अगर आप भी इसी तरह खस्ता कचौरी बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। तो इस रेसिपी से आप एकदम परफेक्ट बिल्कुल हलवाई जैसी कचौरी बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं इसमें लगेगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे ले लेना है 3 कप मैदा। मैंने ये वाले नॉर्मल जो हम चाय के कप इस्तेमाल करते हैं वो मैदा ले लिया है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें नमक डालेंगे और 1.5 टेबल स्पून आपने इसमें डालना है। सबसे पहले आप घी डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि घी हमारे मैदे में जो है मिक्स हो जाए। और उसके बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है जितनी आपको ज़रूरत हो। मुझे यहाँ 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा लगा था। और इसी तरह आपने जैसे हम आम नॉर्मल आटा रोटी का गूँथते हैं उसी तरीके से गूँथना है, लेकिन इसकी जो हम डो है वो समोसों की डो की निस्बत है। जैसे समोसों की डो हार्ड होती है तो हमने इसको उसकी निस्बत थोड़ा सा हल्का रखना है, बहुत ज़्यादा इसको हार्ड नहीं करना। अच्छी तरह इसकी मुखियाँ देंगे और उसके बाद इसे ढक के रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए आपने जब ढक देना है और उसके बाद आप इसका कपड़ा हटाएंगे या शॉपर हटाएंगे तो इस पर हल्का सा ऑयल लगाना है और उसके बाद इसको फिर मुखियाँ देनी है। यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा मक्खन सा हमारा जो है आटा हो गया है। अब आपने इसको दोबारा से अच्छी तरह मुखियाँ देनी है और उसके बाद जो है आप इसे दोबारा रख देंगे। यहाँ मैंने गूँथने के बाद मज़ीद 10 मिनट का और रेस्ट दिया था ताकि हमारा आटा अच्छी तरह हो जाए। और उसके बाद जो है हम इसके पेड़े बनाएंगे और पेड़ों को भी आपने मज़ीद जो है 5 से 6 मिनट का रेस्ट देना है। जितना आप अच्छा पेड़े के साथ काम करेंगे उतना ही आपकी मज़े की कचौरियाँ बनेंगी। अब यहाँ पे मैं हल्का हल्का ऑयल लगा रही हूँ ताकि हम जो रेस्ट दें तो हमारे पेड़े नीचे चिपके ना और वो अलग अलग ही रहें। अच्छी तरह आपने पेड़ों पे ऑयल लगा देना है और उसके बाद इसको आप रेस्ट दे दें जब तक हमारी जो है फिलिंग तैयार हो जाएगी। फिलिंग भी बहुत मज़े की है, उसके लिए आपको ऑयल चाहिए थोड़ा सा और उसमें हम डालेंगे एक दरमियाने साइज़ का प्याज, रफली चॉप किया हुआ है मैंने इसको। और अब आपने इसको जब प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, बस नरम करना है। और उसमें मैंने एक चिकन का हाफ़ ब्रेस्ट जो होता है वो ले लिया था और थोड़ी सी गोभी हमने ली है। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। 1 टीस्पून हम काली मिर्च का डालेंगे, हाफ़ टी स्पून हम सफ़ेद मिर्च का डालेंगे और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे कुटी हुई मिर्च मैंने डाली है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून कर दें और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट है। अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 से 2 हरी मिर्च डाल सकते हैं। उसके बाद 2 टेबल स्पून सोया सॉस और सिरके का डालना है आपने इसमें। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है 1 टीस्पून चिकन पाउडर। आपके पास नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं और हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर डालना है आपने इसमें। और इसके बाद अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ पे हम इसकी बाइंडिंग का काम कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी फीलिंग बिल्कुल बाहर नहीं आएगी। यहाँ पे आपने डालना है 1 टेबल स्पून मैदे का और मैदे को आपने 2 से 3 सेकंड के लिए अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और ये आप यकीन करें ये स्टेप करने से आपकी कचौरी का फ्लेवर बहुत ही इन्हेंस होने वाला है। और उसके बाद इसमें आप डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा दूध आपने डालना है। बस इसकी इतना दूध हो कि इसकी अच्छी तरह बाइंडिंग हो जाए और इसको तेज़ आंच पे पकाना है 1 से 2 सेकंड के लिए। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी अच्छी फीलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं लई बना रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने लिया है 4 टेबल स्पून घी के, जिसको मैंने मेल्ट कर लिया था। और उसके बाद हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने डाला है बेकिंग पाउडर के, सोडा नहीं लेना पाउडर लेना है। और 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदे का डाला था। अब इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर दें और अब आपने इसको रख देना है फ्रिज में। और उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि हमारा कितना अच्छा लेप तैयार हो गया। यहाँ पे मैंने पेड़ा ले लिया है एक और इसको हम जिस तरह हम आम रोटी को बेलते हैं सेम उसी तरह बेलना है। आपने खुश्का नहीं लगाना। अगर आपको लगे कि आपका नीचे चिपक रहा है तो आपने इस पर ऑयल ही लगाना है और बहुत थोड़ा सा। अब यहाँ पे मैंने रोटी बेल ली थी, उसमें मैंने वो जो हमने मैदे की लई बनाई थी वो लगा दी। और उसके बाद हमने जैसे हम चौरस पराठा बनाते हैं सेम उसी मेथड से हमने इसको फोल्ड कर दिया और अब इसको भी आपने बेल लेना है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक ढक्कन जिससे मैं इसकी कचौरियों का कट करूँगी। ये वाला साइज़ कचौरियों का बहुत अच्छा रहता है और जो हमारे पास एक्स्ट्रा मैदा बचेगा उसका भी हम बना लेंगे। अब यहाँ पे जो मैं काम कर रही हूँ या आपने सिर्फ एक रोटी का वो पकड़ना है और उसको आपने सिर्फ साइड से प्रेस करना है, दरमियान से नहीं करना।
अगर आप दरमियान से करेंगे तो बैटर जो है आपका बाहर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने सारों को कर दिया है सेट। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं अपना बैटर और ये देखिए आप कितनी अच्छी हमारा जो है बैटर तैयार हुआ हुआ है। अब आपने इस मेथड से इसको फोल्ड करना है, साइड से पकड़ते रहना है और बिल्कुल ऐसे करना है जैसे आप एक छोटी सी पोटली बना लेते हैं। तो ये देखें हमारी पोटली सी बन गई है। अब इसको आपने हाथ में लेना है, इसको हल्का सा फोल्ड करना है और इसको प्रेस कर देना, साथ कचौरी को भी आपने प्रेस कर देना है। ये हमारी कचौरी जो है वो तैयार हो गई है। अब ऑयल का आप टेम्परेचर देखें बिल्कुल लो है। ये कचौरी बस इसी टेम्परेचर में बनेगी और जब ये बन जाएगी तो यह खुद ही ऊपर आएगी। और आपने आंच जो है मीडियम टू लो ही रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, नहीं तो आपकी कचौरी अंदर से कच्ची रह जाएगी और जो है बाहर से कलर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखें कितने अच्छे हमारी कचौरी तैयार हुई है 20 मिनट में और बहुत अच्छी, बहुत मज़े की, बहुत खस्ता कचौरी बनती है। इसको ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लिएगा। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।